हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स के। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डिटरमिनेंट्स की बात की तो हम अभी तक ये कहते आ रहे थे कि डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम डिटरमिनेंट्स को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स को करने के बाद हम इवेलुएट कर पाएंगे, इवेलुएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स होगा विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि एक्सपेंशन के बिना आज हम डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके लिए आपको कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है डिटरमिनेंट्स की, वो याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ में बात करने से पहले कुछ एक जनरल इंफॉर्मेशंस या मैं ये कहूँ कुछ एक बेसिक बातें हमें डिटरमिनेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए। बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हम डिटरमिनेंट्स को इवेलुएट करते हैं तो डिटरमिनेंट्स के रूल्स मैट्रिक्स के रूल से कुछ डिफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ 2, 4, 6, 12, 6, 8, 4, 0, 10, तो बच्चों जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि हम स्केलर मल्टीप्लाई के द्वारा एक एलिमेंट से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉमन भी निकाल सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट्स में क्या होगा कि आप एक रो या एक कॉलम में से कॉमन निकालेंगे। जैसे अब आप ये कहें कि मैंने 2 कॉमन निकाला है, 2 कॉमन निकाल कर मैं लिख दूं 1, 2, 3, 6, 3, 4, 2, 0, 5, तो ये बच्चों रॉन्ग है, इट इज़ रॉन्ग। यानी फिर करना क्या है हमें, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि हम डिटरमिनेंट्स के अंदर एक रो या एक कॉलम में से कॉमन निकालते हैं। तो जैसे फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा 1, 2, 3। अब हम सेकंड रो में से कॉमन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 6, 3, 4 और थर्ड रो में से भी अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 2, 0, 5, यानी कि 8 इंटू 1, 2, 3, 6, 3, 4 एंड 2, 0, 5, ये बन जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये करेक्ट है और ऊपर जो हमने 2 कॉमन आउट निकाल कर रखा दैट इज़ इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट है। बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट्स को या किसी भी डिटरमिनेंट्स की एक रो या एक कॉलम को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी उतने टाइम्स या उतने गुना बढ़ जाएगी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। इफ ए रो
और एक कॉलम is multiply by k, then the value of determinants become k time. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मान लो 2 3 1 7 है। इसकी अगर हम डिटरमिनेंट्स निकालें तो 14 माइनस 3 11 हो जाएगा। बच्चों मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये इसको लिखने का तरीका है। तो मेरे पास बन जाएगा 4 6 1 7 मीन्स 28 माइनस 6 22। तो जो 11 है वो मल्टीप्लाई करने से पहले के डिटरमिनेंट्स हैं। मैंने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो नए डिटरमिनेंट्स पहले से 2 गुने हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रो या कॉलम को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट्स भी उतने ही गुना बढ़ जाएंगे। ये आप एज ए पहली प्रॉपर्टी इसको लर्न कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, और आप सेम भी कह सकते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बिकम 0। यानी कि अगर डिटरमिनेंट्स के अंदर 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 3 4 2 5 7 और 2 5 7। तो बच्चों यहाँ पर R2 आइडेंटिकल है R3 के, और अगर आप इसके डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे, आप ट्राई करके देखेंगे तो इसके डिटरमिनेंट्स 0 आते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। 2 4 6 3 2 1 4 8 12। तो बच्चों ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे, देखने से आपको ये लगता है कि ये आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन अगर आप थर्ड रो की बात करें, हमने अभी बात की थी कि किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन आउट वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगर मैं थर्ड रो में से 2 बाहर निकाल दूं, कॉमन निकाल दें, मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 4 6 3 2 1 2 4 6। तो बेटा थर्ड रो और फर्स्ट रो आइडेंटिकल हो जाती हैं। R1 आइडेंटिकल R3 होने के कारण 2 मल्टीप्लाई इस की वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी, तो टोटल आंसर भी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। क्या कहते हैं, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट the corresponding element of a row or column to the another row or column the value of determinant remain unchanged। कहने का मतलब ये है कि बच्चों किसी एक रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम किसी दूसरी रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जोड़ दें या घटा दें, तो जो डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। सपोज कीजिए मेरे पास 1 2 3 0 4 0 2 1 5 ये वैल्यू है। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट्स को इवेलुएट करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा, मैं इसको सेकंड रो के साथ एक्सपेंड करता हूं। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो इसके साथ एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, 4 लिखेंगे, 4 के साथ साइन आता है प्लस का। जिस रो और जिस कॉलम में 4 है उसको छोड़ देंगे, 1 2 3 5। तो आंसर हमारे पास बच्चों आ गया -4। अब बच्चों अगर मैं किसी एक रो में दूसरी रो या कॉलम को ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। मैं R1 को चेंज कर देता हूं, R1 प्लस R2, तो मेरे पास ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी बच्चों वो बनेगी 3 3 8। R1 चेंज हो गया, 1 में 2 ऐड हो गया 3, 2 में 1 ऐड हो गया 3, 5 में 5 ऐड हो गया 8, 0 4 0 2 1 5। तो बच्चों ये देखेंगे आप, जो वैल्यू बनेगी 4 3 2 8 5, यानी कि 15 माइनस 16 -4, वापिस वही सेम आंसर आ गया बच्चों। यानी अगर आप एक डिटरमिनेंट्स की 2 या 2 से ज़्यादा, चाहे आप तीनों रोज या तीनों कॉलम्स को ऐड करें, तब भी इसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात करते हैं हम अगली प्रॉपर्टीज़ की। इस प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे बच्चों
द वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रो। यानी कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 1 के डिटर्मिनेंट्स निकाले, ये मेरे पास आ गए बच्चों 1 -6 -5। मैं रो को कॉलम में बदल दूं, फर्स्ट रो 1 2 है, इसे फर्स्ट कॉलम बना दूं, सेकंड रो 3 1 है तो इसे सेकंड कॉलम बना दूं, तब भी आंसर मेरे पास सेम आता है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये बात कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट्स और ए के डिटर्मिनेंट्स क्या रहेंगे बच्चों? सेम रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं। इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर दो रो और दो कॉलम को अगर हम कन्वर्ट कर दें, बदल दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, तो जो साइन है, साइन मतलब अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 5 2 3 बच्चों, चाहे ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का 3 हो 2 हो, ये प्रॉपर्टी सभी पर एप्लीकेबल होंगी। तो इसके डिटर्मिनेंट बन गए बच्चों 3 - 10 -7। मैं इंटरचेंज कर देता हूं, R1 को इंटरचेंज कर दिया मैंने R2 के साथ। ये इंटरचेंज का साइन है, इसे हम ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो जो R1 है वो बन जाएगी 2 3, R2 है वो बन जाएगी 1 5। तो आंसर मेरे पास जो आएगा वो बनेगा 10 - 3 यानी कि 7। पहले -7 था, अब ये +7 आया है। इट मीन्स इसके जो साइंस हैं वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अभी हमने बच्चों एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर दो रो या दो कॉलम को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो डिटर्मिनेंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अगर हम किसी एक रो या कॉलम को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर दे तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये डिटर्मिनेंट्स लिए हैं 2 3 1 5 और इसके डिटर्मिनेंट्स हमारे पास 7 हैं। सपोज कीजिए मैंने R1 को लिखा है R1 प्लस 2R2, या फिर मैंने लिखा C2 गोज टू C2 माइनस 5C1। यानी कि ये ऑपरेशन आप कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, रो पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मेरे पास जैसे इस रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चलें तो 2 में इसका 2 टाइम ऐड हुआ तो 4, 3 में 5 का 2 टाइम ऐड हुआ तो 13 हो गया, 1 और 5। तो वैल्यू मेरे पास वही 7 आती है। इधर से अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, 2 1 है। सेकंड में इसका 5 टाइम, तो मेरे पास बन जाएगा -7 और ये बनेगा 0। तो भी आंसर क्या आया बच्चों? 0 + 7 यानी कि 7। तो ये बच्चों हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की जो 4.2 है उसके बारे में। ये जो 4.2 एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीटली बेस है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में, और इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।